ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां 4 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। आगे बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने का दिया संदेश। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद बरेली थाना इज्जतनगर क्षेत्र गांव शिकारपुर चौधरी से बच्ची के पिता राजू पुत्र श्याम बिहारी की बच्ची घर से जो 4 वर्ष गायब है, सूचना मिलने पर अनुराग आर्य एसएसपी बरेली ने संज्ञान में लेते हुए इज्जतनगर थाना पुलिस बल के साथ मौका वारदात पर 2 घंटे बाद पड़ोस ही जो रहने वाली 45 वर्षीय महिला के घर से बच्ची का शव बरामद कर लिया। बच्ची के मकान से बराबर में रहने वाले एक व्यक्ति गंगाराम पर भी शक होने के कारण गंगाराम को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिस मकान में बच्ची का शव मिला, उस महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अनुराग आर्य एसएसपी बरेली ने बताया कि इस प्रकरण में जो भी आरोपी होगा उसके साथ कठोर कार्यवाही की जाएगी। आज रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना इज्जतनगर अंतर्गत शिकारपुर चौधरी गांव में एक सूचना मिली थी कि श्री राजू पुत्र श्री श्याम बिहारी, इनकी 4 वर्षीय बच्ची जो घर से गायब है, वो खेलने निकली थी और मिली नहीं। उसके बाद तत्काल थाना प्रभारी को जब सूचना मिली थाने पे, उनके द्वारा 3 टीमें गठित करते हुए बच्ची को खोजना शुरू किया। लगभग 2 घंटे बाद बगल के ही घर में, जो जिससे इनके घर की बाउंड्री सटी हुई है, उस घर से बच्ची की डेड बॉडी मिली है। तत्काल उसको मॉर्चरी भेजा गया है। परिजनों से वार्ता की गई है। मौके से जिसके घर में डेड बॉडी मिली है वो महिला सावित्री, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, इसको हिरासत में लिया गया है। परिजनों के द्वारा एक गंगाराम नाम के व्यक्ति, जिसका घर भी इनके घर से सटा हुआ है, उसके ऊपर भी शक जाहिर किया गया है, इसको भी हिरासत में लिया गया है। इनसे एक अलग टीम पूछताछ कर रही है। मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया, फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, फोटोग्राफी की जा रही है। विस्तृत पूछताछ करते हुए परिजनों को जो भी आशंकाएं हैं उनसे तहरीर प्राप्त करके एफआईआर दर्ज करते हुए जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटनास्थल निरीक्षण से ये ज्ञात हुआ है कि जो सावित्री महिला है, ये सब एक ही परिवार के लोग हैं, एक्सटेंडेड परिवार के लोग हैं, और ये अकेली थी उस टाइम घर पे जब बॉडी पुलिस के द्वारा इसके घर से रिकवर की गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन के निर्देशन में पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व पीएसी बल के अधिकारी कर्मचारी गण के साथ विधानसभा उपनिर्वाचन को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निर्विघ्न रूप से भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत थाना कोतवाली देहात, पडरी व कछवा क्षेत्र में फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया। क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर द्वारा थाना पडरी पुलिस बल व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ ग्राम अगवार व बजीकू मुकंदरपुर में तथा सर्किल सदर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम अर्जुनपुर, जमुनिहा बाजार, पिपरा डांड, नुआ, विजयपुरा, मसारी, भटौली घाट व गुरसंडी क्षेत्र में स्थानीय पुलिस बल द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ थाना कछवा क्षेत्रांतर्गत कस्बा कछवा, नारायणपुर, वाराणसी, मिर्जापुर बॉर्डर, गोरही, हीरापुर, सेमरी, जमुआ बाजार क्षेत्र में स्थानीय पुलिस बल द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ साथ थाना पडरी क्षेत्रांतर्गत ग्राम भोजपुर पहाड़ी, अमीरती, देवाही, रामनगर क्षेत्र में स्थानीय पुलिस बल द्वारा पीएसी बल के साथ क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया, जहां अराजक, असामाजिक तत्वों तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों में कड़ी कार्यवाही का संदेश दिया गया। वहीं आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुए उनसे वार्ता कर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने तथा भयमुक्त वातावरण में निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र के दत्ताबली रोड पर अजीतपुर असादपुर रकबे में बाबू पुत्र मोहम्मद की जमीन है, जबकि वहां दूसरा पक्ष हसनपुर निवासी राजा हसन के परिवार से काफी लंबे से विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत पर आज सदर एसडीएम वंदना मिश्रा मौके पर पहुंची थी और मौके का मुआयना कर रही थी। तभी एक पक्षी युवक ने अपनी आंटी से एक कैंची निकाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसडीएम सदर के मौके से जाने के बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 की मौत और 1 घायल।
टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलटी। मृतक रामनारायण पुत्र बालकेश्वर उम्र 35 वर्षीय और महेश पुत्र मुन्नीलाल उम्र 22 वर्षीय मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। दोनों बाइक सवार कोयला खदान में काम करते थे। ये घटना अनपरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के स्थानीय डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मां वैष्णो देवी मंदिर के सामने रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रविवार की भोर में लगभग 4 बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक 50 वर्षीय अज्ञात अधेड़ की कटकर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर जीआरपी पुलिस और डाला पुलिस चौकी ने शव की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिले के कई विकासखंड में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान में 31 झोलाछाप चिकित्सकों की क्लिनिकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 24 झोलाछाप चिकित्सक अपनी क्लिनिक बंद करके भागने में सफल रहे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि इस दौरान 4 लैब, 2 क्लिनिक और एक डेंटल क्लिनिक की दुकान को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक के निरीक्षण में 17 चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। 2 चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर पुलिस को दे दी गई है। जैसा कि आपको पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की झोला छापों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है। उसी के क्रम में मेरे द्वारा आज 5वें दिन भी ये अभियान चलाया गया। अभियान हमने चलाया अपने डिस्ट्रिक्ट सीएम ऑफिस से निकल के डिस्ट्रिक्ट जेल चौराहा, जहाँ हमने एक डेंटल डॉक्टर को पकड़ा, सुधीर, वो सील किया क्योंकि वो ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड। उसके बाद आगे याकूबगंज, फिर कमालगंज एक भारत पैथोलॉजी थी, वो बंद मिली, ज़्यादातर तो बंद ही मिली। और उसके आगे रजीपुर एक लेफ़्ट साइड में तिलक नगर में रोड जाती है, वहाँ उससे पहले 2 लैब सील की गई। उसके बाद रजीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पार में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्रजेश, वो बंद मिला। उसी रोड में आगे गए हम लोग, तो ईसापुर से पहले भी 1-2 डॉक्टर्स थे। दुर्भाग्य है कि आज सारे लोग गाड़ी से पहले ही बंद कर करके भाग रहे थे। सर क्या कारण रहा सर? कितनी लैब और कितने क्लिनिक आज से? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, अभी अपना रूट बता रहा हूं आपको, तो ईसापुर से जरारी, भड़ौसा और उसके बाद हम जहांगीरगंज वाली जो रोड है, जो शिवराम वाली रोड है, वहाँ पर निकल के फिर राजपुर और रतौड़ा वाली रोड से होते हुए मोहम्मदाबाद पहुँचे, वहाँ से वापस है। इसमें मैंने करीब 31 डॉक्टर्स को चेक किया, जो मैंने नाम नोट किए। उसमें से 24 भागने में सफल रहे। 4 लैब, 2 क्लिनिक और एक डेंटल, इनको सील किया गया है। अभी तक की छापेमारी में ओवरऑल कितने ऐसे क्लिनिक थे जो बंद किए गए और कितनों पे FIR करवाई है? देखिए, अभी तक 17 FIR हो चुके हैं। 2 FIR आज भी मैंने दिए, यादराम सिंह राजपूत और गौरव राजपूत, ग्राम राजपुर, थाना अमृत। आपने 17 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। मुकदमा पंजीकृत कितने लोगों के खिलाफ हो चुका है? ये देखिए, तहरीर पहुंचने के बाद ही मुकदमा पंजीकृत होता है। IPC की, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15(2)(15)(3) में आज भी जो ये 31 डॉक्टर चेक किए गए हैं, और पूर्व में भी जो अभिलेख नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ विधि अनुसार करना चाहता हूँ। न्यायिक प्रक्रिया इसमें पूर्णतः सुसंगत तरीके से शामिल हो। डॉक्टर्स को हम चेक कर रहे हैं, या तो कंप्लेंट के आधार पर या औचक निरीक्षण में, और उसके बाद उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, अभिलेख दिखाने का मौका दे रहे हैं। यदि वो नहीं दिखा पाएंगे तो उनके विरुद्ध ये जो प्रक्रिया है तहरीर देके प्राथमिकी दर्ज कराने की, भारतीय विधि संहिता की जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत जारी रहेगी। आप सभी मीडिया से अनुरोध है कि आप ऐसे ही प्रोएक्टिव होके, सक्रिय होके, जैसे अब तक आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, आगे भी आप सहयोग करके जनपद को झोला छाप से फ्री कराने में हम लोग का पूरा साथ है। जैसा कि आपने बताया कि 24 झोला छाप जो है भाग गए थे, सर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई रही? देखिए, उनके नाम मेरे पास आ गए हैं, उनको मैं नोटिस दे रहा हूँ, नोटिस जारी हो रहा है, और नोटिस में 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि वो नहीं आएंगे तो संबंधित थाने को, प्रभारी निरीक्षक को लिखा जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए। ये तो निश्चित है कि वो दोबारा प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि अभी तक मेरे संज्ञान में करीब 60 से 65 डॉक्टर, उन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया है। उन्होंने ये चिकित्सा, झोला छाप चिकित्सा ना करने का निश्चय करते हुए
अन्य किसी व्यवसाय में अपने आप को सूचीबद्ध अच्छा, करें। पूर्व में सर जो आपने बंद किए हैं क्लिनिक, उन्होंने क्या किया कि दुकान जो बंद की है उनकी जगह दूसरी दुकान उन्होंने कर ली है, देखिए उनके ऊपर सर कैसी कार्रवाई देखिए है? ये भी मेरे संज्ञान में है कि कुछ लोगों ने वो दुकानें छोड़ के दूसरी दुकानें खोल ली हैं, तो हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं। और आप लोग हमारे बहुत एक्टिव इन्फॉर्मर हैं, आप लोग बहुत सजग प्रहरी हैं। मीडिया, मैं इन्फॉर्मर वर्ड गलत बोल गया, माफ़ कीजिएगा, आप सजग प्रहरी हैं और हमें आप समय रहते अवगत कराते रहते हैं, तो आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाएगा कि जो स्थान बदला है उस पर नए स्थान को भी चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद खागा तहसील क्षेत्र सराय साबा ठाकुरपुर का मामला है, जहां बारिश में गांव से निकलना मुश्किल हो जाता है और ठाकुरपुर गांव के किनारे गाटा संख्या 921 से सरकारी चक मार्ग है, जिसके बनने से बहुत लोगों का भला होगा और सबसे ज़्यादा प्रेम सिंह को होगा, क्योंकि आगे देवस्थान मंदिर होने के कारण जानवरों को बांधना उचित नहीं है और दक्षिण दिशा से चक मार्ग बनने से अपने घर में जानवरों को बांध सकते हैं। बताते चले कि प्रेम सिंह यादव ठाकुरपुर निवासी तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें लेखपाल कानून को जाकर देखा कि कुछ दबंगों ने चक मार्ग पर बाथरूम बनवाए हैं और फिर टैंकर खोद कर बनवाने वाले हैं, जिससे लेखपाल कानून को ने जाकर बंद कराया। अब इस समय खेत खाली हो गए हैं, जिससे चक मार्ग बनाने में कोई फसल का नुकसान नहीं है। इसलिए आज प्रेम सिंह ने हदगांव थाना दिवस में जाकर न्याय की गुहार लगाई और हदगांव क्षेत्र के नायब तहसीलदार ओम प्रकाश को शिकायती पत्र लेकर प्रेम सिंह से कहा कि और शांति बनाकर रखें। सराय साबा ग्राम पंचायत की निर्मला भी प्रधान मान सिंह के ऊपर आरोप लगाया कि हकबंदी के बाद भी ग्राम प्रधान मान सिंह काम नहीं करवा रहे हैं, जबकि निर्मला का कहना है कि खाली है, अभी चक मार्ग में मिट्टी पुराई हो सकती है, फिर फसल नहीं हो पाएगी। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। निर्मला। पिता पत्नी क्या नाम है तुम्हारे? रोशनलाल। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? सराय साबा नगरा चक्की। थाना कौन सा है? थाना हदगांव। क्या दिक्कत है आपको? हमारी दिक्कत यह है कि हमारे जमीन में हकबंदी लड़ लिया और चक्रोड में लड़ाई करके फसल खड़ी है, जो पुराने के लिए तैयार होते, खाली खेत में पुराने के लिए नहीं तैयार। कौन पुरा रहा है? प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी? मान सिंह। मान सिंह। हाँ। आपने शिकायत की इससे पहले कहीं? लेखपाल से बोले थे कि खाली खेत में पुराई करवाना, फसल में नहीं पुराई करवाना, नहीं एक भी नहीं मान रहे। ठाकुरपुर थाना कौन सा लगता है? हदगांव थाना। क्या मामला है आपका? चक्रोड का मामला है। क्या है उस पे? कौन कब्जा कर रखा है? वो क्या कहते हैं, पप्पू सिंह। पप्पू सिंह कौन सी गाँव के हैं? ठाकुरपुर के। आपने प्रधान से शिकायत की है? हाँ, शिकायत की है या कई बार एप्लीकेशन दिए, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। आज किस लिए आए हुए हैं? आज आए एप्लीकेशन इसीलिए यहाँ सुनाई हो। अच्छा, क्या बोले हैं अधिकारी आपसे? बोले हैं कि ठीक है, हम आपका काम करवाएंगे। यदि आपको न्याय नहीं मिला तब? यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के सौजन्य से आज कार्यक्रम अधिकारी ऋषि दीक्षित के नेतृत्व में अरैल स्थित शूल टंकेश्वर मंदिर के प्रांगण में भव्य स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी जनवरी के माघ महीने में भव्य कुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है, जिसमें विश्व के कोने कोने से तीर्थयात्री, पर्यटक आदि स्नान करने हेतु आएंगे, जिसमें स्वच्छता कर्मियों की अहम भूमिका रहेगी मेले को साफ सुथरा रखने में, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने में प्रयागराज की छवि स्वच्छता के माध्यम से ही पहचानी एवं जानी जाएगी। संस्था के पदाधिकारी सुनील मिश्रा ने कहा कि सभी स्वयंसेवी प्रत्येक महीने के दूसरे एवं चौथे रविवार को सुबह सुबह अपनी नींद त्याग करके मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु आम जनमानस से अपील करते हैं, जिसका परिणाम धीरे धीरे दिखलाई पड़ रहा है कि आज लोग मंदिरों में गंदगी करने से परहेज करने लगे हैं। कार्यक्रम में सर्वश्री कुंवरजी तिवारी, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, सुनील कुशवाहा, डॉक्टर एसबी यादव, आत्म प्रकाश यादव, संदीप केसरवानी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, नीरज पांडे, अभिषेक यादव, ऋषिकेश प्रजापति, विनोद गुरानी, निर्मल कुशवाहा, गोविंद सिंह, कार्तिकेय तिवारी, तुलसी तिवारी आदि उपस्थित रहे। सभी को हर हर गंगे, जय मां गंगे। आज
महीने के चौथे रविवार आखिरी रविवार को महादेव भोलेनाथ के मंदिर शूलटंकेश्वर मंदिर पे स्वच्छता का अभियान हमारी संस्था सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा चलाया गया। बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। हमारी संस्था के जितने भी सदस्य थे सब आए, सब ने अपना सहयोग किया। मंदिर की सफाई की गई। जो भी यहाँ शरणार्थी, जो भी पूजा करने वाले लोग आए, उनको बोला गया कि स्वच्छता रखें, मंदिरों में सफाई रखें। हमारी सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से मंदिरों की, गंगा घाटों की स्वच्छता और सफाई के अभियान में बराबर लगी हुई है और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। संस्था की यही एक मकसद है कि लोगों को जागरूक करें, स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। जहां हमारा मंदिर है या जहां हमारी देवी देवता हैं, इसके अलावा भी सभी जगह कम से कम स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएं, स्वच्छ रखें, सभी को कूड़ा कचरा ना करें। और बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, आने वाला जो दिवाली है और धनतेरस की सभी हमारे संस्था के लोगों को और जिनके माध्यम तक वीडियो जा रहा है उन सबको मैं बधाई देता हूं हार्दिक कि आपका त्यौहार दिवाली का बहुत अच्छा बीते। हर हर गंगे, जय मां गंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।